तो पीएम की अमेरिका यात्रा पर हमारी महाकवरेज जारी है। अब से थोड़ी देर बाद 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से चीन और पाकिस्तान के सीने पर किस कदर सांप लौट रहे हैं, उसका एहसास यूएनजीए में इमरान खान के भाषण से हो गया। दुनिया के मंच को इमरान ने एक बार फिर अपने सियासी और आतंकी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने दुनिया के सामने एक बार फिर कश्मीर पर झूठा राग अलापा और गिलानी की मौत का जिक्र किया तो तालिबान से भाईचारा निभाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इमरान के हर झूठ का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और दुनिया के सामने साफ कर दिया कि इमरान प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और उन्हें पीओके से कब्जा छोड़ना चाहिए। The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. New Delhi has also embarked on what it ominously calls the final solution for Jammu and Kashmir dispute. 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory and transform it from a Muslim majority into a Muslim minority. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. We keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism. This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. पीओके को जल्द से जल्द खाली करे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब संयुक्त राष्ट्र में भारत की युवा अधिकारी स्नेहा दुबे ने ही दे दिया मुंह तोड़ जवाब। देश के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के झूठ को यूनाइटेड नेशंस में बेनकाब करना सही रणनीति है और जरूरी है। स्नेहा जी ने बहुत सही वक्तव्य दिया है। देखिए, महाराजा हरि सिंह जो राजा थे जम्मू एंड कश्मीर का, कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, तिब्बत भी हमारा उनका था, तो उन्होंने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया हिंदुस्तान के साथ। तो स्वाभाविक है कानूनी तरीके से पूरा ये क्षेत्र हमारा है। चाहे पीओके की बात करें, अक्षय चिन्ह की बात करें, तिब्बत की बात करें, ये हमारा है। जो चीज हमारा है वो कोई देश गैर कानूनी तरीके से हथिया लेता है, कब्जा कर लेता है, तो क्या ओनरशिप उसके पास चला जाता है? नहीं। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। हम ये लाइव भाषण आपको सुनाएंगे। उससे पहले हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। मंजू सेठ है, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ी हुई है। जीनिया बहल है, वरिष्ठ पत्रकार, सीधी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी है। आरजू काजमी, पाकिस्तान से पत्रकार, हमारे साथ जुड़ी है। प्रोफेसर महेंद्र सिंह, विदेश मामलों के जानकार, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आरपी कौशिक, पूर्व राजनयिक। अच्छा खासा पैनल हमारे साथ जुड़ा है इस भाषण को सुनने के लिए, भाषण को एनालाइज करने के लिए और इस तमाम जो यात्रा के दौरान जो सब घटित हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं जीनिया के पास चलती हूं क्योंकि वो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हैं। जीनिया, बस सबसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले हैं। हम लाइव उनका भाषण सुनेंगे, लेकिन अमेरिका में इस वक्त किस तरह की सुगबुगाहट है भारतीय इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में इस भाषण को लेके? अच्छा खासा उत्साह हमेशा रहता है, पूरी दुनिया में रहता है और खासतौर से जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उसमें रहता है।
जी बिल्कुल, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में काफ़ी उत्साह है इसको लेके कि वेरी सून नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो काफ़ी उत्साह है। लोग बाहर उनके होटल के भी खड़े हो गए थे, मोदी की वाहवाही हो रही थी। आपने जैसे देखा एयरपोर्ट पे भी कितने लोग इकट्ठा हो गए थे। तो बहुत एक्साइटेड हैं सुनने के लिए, और स्पेशली उनकी स्पीच गिवन कि इमरान खान ने जो बोला when he addressed UN, जो उन्होंने बोला, फिर स्नेहा दुबे का करारा जवाब। तो देखा जाएगा कि मोदी अपनी स्पीच में क्या बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और टेररिज्म के खिलाफ जो पाकिस्तान हैज स्पॉन्सर्ड फॉर इयर्स। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी किस तरह से उनकी ये स्पीच इज टारगेटेड एंड इज एक करारा जवाब देंगे हम पाकिस्तान को, और टेररिज्म के खिलाफ क्या बोलेंगे। और ओवरऑल देखने वाली बात है कि मोदी जी हाउ ही टेक्स ऑन the United Nations General Assembly, which he last time addressed in 2019, where he talked specifically about social programs. तो अब टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19, ये जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, इस पे वो क्या बातचीत करते हैं, ये देखने वाली बात है। और बहुत उत्साह है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में टू सी व्हाट मोदी हैज टू से। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क से, ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के होटल के बाहर की तस्वीर है। किस कदर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यूएस सीक्रेट सर्विस, भारतीय सुरक्षा पूरा घेरा, तमाम लोग, विदेश मंत्रालय के लोग, सारा मतलब जमावड़ा। और इसके अलावा जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, जो भारतीय वहां रहते हैं, भारतीय अमेरिकी, वो भी बेहद उत्साहित रहते हैं हर बार प्रधानमंत्री की यात्रा पे। और इस बार भी हमने ये तस्वीरें देखी। आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे, उनका भाषण होगा और पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की खास तौर से होगी। मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हैं, पूर्व राजनयिक। मंजू, हम बार बार बात कर रहे हैं पाकिस्तान को करारा जवाब, पाकिस्तान को करारा जवाब। तो पाकिस्तान को करारा जवाब तो स्नेहा दुबे, हमारी युवा अधिकारी संयुक्त राष्ट्र में, उन्होंने दे दिया, मुंह तोड़ दे दिया कि भाई जल्द से जल्द पीओके को खाली करो और झूठ का जो ये जो पुलिंदा खोल रखा है इसको बंद करो, फैक्ट्री को बंद करो। प्रधानमंत्री का फोकस मेरे ख्याल से आतंक और बाकी जो दुनिया को मुद्दे कंसर्न करते हैं उन पर ज्यादा रहने वाला है। इसका संकेत वो कल ही दे चुके हैं, जो बाइडेन से मीटिंग से पहले जो उन्होंने शुरुआती बयान दिया था और फिर क्वाड के बाद भी जो स्टेटमेंट आई है। या बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि पाकिस्तान को तो राइट ऑफ रिप्लाई में हमारी जो फर्स्ट सेक्रेटरी है वहां पे उन्होंने जवाब दे दिया है और सारे मुद्दों पे उन्होंने क्लियर बता दिया है कि हमारा क्या उस पे स्टैंड है और क्या दुनिया को बताने के लिए कि ये हमारा पोजीशन है और पाकिस्तान की क्या असली रूप क्या है। मुझे जैसे आपने कहा शीतल, हमारे प्रधानमंत्री डेफिनेटली फोकस करेंगे जनरली ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अफगानिस्तान, एंड टू स्टॉप टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर्स, एंड ऑल्सो कि वो जो किसी की भी टेरिटरी यूज नहीं की जाए थर्ड कंट्री के अगेंस्ट, और ये टेररिज्म को बंद करना है। और कोरोना पे डेफिनेटली, क्योंकि क्वाड के बाद भी हमने देखा है कि जो स्टेटमेंट है कोविड पे जो जॉइंट वैक्सीन बनेंगे और जो वर्ल्ड के लिए हम लोग सबके लिए प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी एक मुद्दा है जिसपे हम बोलेंगे। और एक यूएन सिक्योरिटी रिफॉर्म पे भी मुझे लगता है शायद कुछ बात शायद करें, क्योंकि ये जो पुराने सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत दिनों से चल रहा है, जो बाइडेन ने भी इस बात की हिमायत की है, वकालत की है कि हम भारत के लिए परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और रीजनल सिक्योरिटी पे भी और इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी पे भी, इन सब मुद्दों पे, और मैरीटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात होगी। मुझे लगता है कि सब नेशंस को मिलके इस पे काम करना होगा ताकि कोई वन नेशन उसके ऊपर कब्जा ना कर दे। जी, जो ये सी लेन्स हैं, हाँ, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोफेसर मुझे लग रहा है इन मुद्दों पे। ठीक है मंजू, आपके पास आती हूँ। प्रोफेसर महेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री के भाषण से किस तरह की अपेक्षाएं, लार्जर इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज जो दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो हमारे लिए मायने रखते हैं, अब तक के जो नॉइसेज आई हैं अमेरिका से, उससे लगता है कि ज्यादातर उनका फोकस इसी पे रहेगा। देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण यूएन की जनरल असेंबली में होना है, हाँ, वो तो जैसा आपने बोला कि 3 मेजर इश्यूज होंगे, कोविड होगा, टेररिज्म होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, और एक जनरल जिसका इंडिकेशन क्वाड की मीटिंग के बाद भी प्रधानमंत्री ने दिया था कि एक ग्लोबल गुड पे बात होगी
कि किस तरीके से जो है सारे जो है जो वैश्विक समुदाय है वो मिलके कोविड वैक्सीनेशन में काम कर सके, किस तरीके से पूरा वैश्विक समुदाय एक साथ मिलके जो जो इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड टू सी है, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात आ रही है, उस पर काम कर सके, किस तरीके से जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की जो बात आ रही है कि पूरा वैश्विक समुदाय एक साथ मिलकर उस पर बात करे। और निश्चित रूप से कि टेररिज्म तो एक मुद्दा होना ही है कहीं न कहीं, जो और जो इंडो पैसिफिक में इश्यूज हैं, जो वहां पे जो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के बाद कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी उसको भी टच करेंगे। और दूसरा जो जैसा अभी जो है मंजू जी ने बोला कि निश्चित रूप से यूएन जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात है, काफी पेंडिंग इश्यूज हैं और भारत जो है क्लेम कर कि इसके जो है वो जो है खासकर जो ब्रिक्स के देश हैं सभी ये डिमांड करते हैं कि इस प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाया जाए, जिससे जो है विश्व के जो बड़ी आबादी वाले देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनको भी जो प्रतिनिधित्व यूएन के फोरम पे मिल सके। आपने बात की ग्लोबल गुड के भारत के एजेंडे की, जिसकी बात प्रधानमंत्री क्वाड की बैठक के बाद कर चुके हैं, ग्लोबल गुड। आरपी कौशिक के पास चलूंगी। कौशिक साहब, यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में कि भारत ग्लोबल गुड की बात करता है, ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करता है, लार्जर जो पिक्चर होनी चाहिए उसकी बात करता है, और पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर कश्मीर कश्मीर, भारत 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 करता है। नहीं, देखिए, जैसा कि कहा है आपने, ठीक कहा है, और मेरे कुछ साथी लोग भी इस बात के बारे में पहले कुछ कह चुके हैं। कभी भी जब ऐसे इंटरनेशनल फोरम होते हैं उसमें बायलैटरल इश्यूज को डिस्कस नहीं किया जाता। एक जनरल अप्रोच ली जाती है कि किस तरह से टेररिज्म एक डेंजरस मुद्दा है जो कि तमाम भारत को ही नहीं, जब तमाम दुनिया को परेशान कर सकता है, कर रहा है। दूसरा ह्यूमन राइट्स का मसला है, जहाँ पर क्या अफगानिस्तान के मामले में रेफरेंस एक ऑब्लिक ढंग से किया जा सकता है। तीसरा नेविगेशन का जो जिक्र किया था इन्होंने अभी, उसके बारे में भी इंटरनेशनल बॉडीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उनके तरीके हैं, उसकी कैसे ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए और देशों को उसकी किस तरह से रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये भी मुद्दा जरूर आएगा। शांतिपूर्वक कैसे बातें होनी चाहिए, नेशंस कैसे निगोशिएट करें आपस में, और क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है वो बहुत एम्फेसिस के साथ कहना चाहिए भारत को, क्योंकि इसकी वजह से ही काफ़ी परेशानियां चारों तरफ फैली हुई हैं। अगर ये अटेंड नहीं होता है तो कमिंग जनरेशन्स के लिए एक बहुत भारी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए कुछ एड्रेसेस जो होंगे वो इस तरह के होंगे जो जनरल नेचर के होंगे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को फेस करने हैं, वर्ल्ड को फेस करने हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने हैं, बजाय इसके कि बायलैटरल इश्यूज को कि पाकिस्तान ने कहा हम ही कह रहे हैं। हाँ। वो तरह अच्छा नहीं लगता और मुझे नहीं लगता होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ 9 मिनट बाकी हैं। 9 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, वहां मौजूद होंगे। इमरान खान ने वर्चुअली संबोधित किया था, और आरजू हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ी है। आरजू, इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम पर जहां दुनिया भर की बात हो रही है, कोविड की मैनेजमेंट की बात हो रही है, आज टेररिज्म के चैलेंज की बात हो रही है, वहां पर आपके प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा निराश किया उन्होंने, सिर्फ भारत भारत भारत। क्या आपको भी ये चीज थोड़ी सी खराब लगी? आप एक सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं कि भाई आप इंटरनेशनल फोरम पे बड़े मुद्दों की बात करिए, दुनिया की बात करिए, भारत भारत भारत, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, क्या है ये? इमरान खान क्या करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जब गए थे इतने बड़े फॉर्म पे, और दूसरी बात ये कि 2 साल पहले वो ये सब बातें कर चुके हैं। उन्होंने कश्मीर की बात भी की थी, भारत की भी की थी। अभी जब गए थे तो उनको चाहिए था कि वो एजुकेशन के बात करते कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात करते, हेल्थ सेक्टर की बात करते कि जहां पर हम सभी जो है वो कोरोना वायरस और इससे सभी लोग जो है परेशान हैं और हैंडल कर रहे हैं। तो उधर बड़ी बात हो सकती थी, टेररिज्म पे बात हो सकती थी कि पाकिस्तान किस तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने एक तरह से वही बात की जो वो हर फोरम पे करते हैं। और इससे ना सिर्फ इंटरनेशनली बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं जिनको ये बात पसंद नहीं आई है और बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, और हमें हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। कहीं कहीं थोड़ा बहुत था कि हाँ कश्मीर कहेंगे, तालिबान की बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की कोई बात नहीं होगी, इकोनॉमी कैसे हमने आगे लेके जानी है उसकी कोई बात नहीं होगी, एजुकेशन की कोई बात नहीं की गई। ये चीजें जो है वो जरूर यहाँ पे भी लोग पसंद नहीं कर रहे।
बिल्कुल, आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला चला जा रहा है और जल्द ही थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। मंजू सेठ, न्यूयॉर्क में इस वक्त एक अलग ही माहौल होता है। आप एक पूर्व राजनयिक रह चुकी हैं, यकीनी तौर पर वहां भी रही होंगी, सर्व किया होगा। एक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के समय में जो एक उत्सव सा माहौल होता है ना वहां पर, वो हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण का भी हम इंतजार कर रहे हैं। पूरा एक उत्सव जैसा माहौल होता है। बहुत बिल्कुल उत्सव वाला ही होता है। खैर मुझे ये मौका वहाँ UNGA में नहीं मिला, लेकिन और मल्टीलैटरल फोरम्स में जहाँ इस टाइप की अलग अलग देशों की मीटिंग्स होती हैं वहाँ मैंने अटेंड किया है। और बिल्कुल और इसको UNGA की मीटिंग्स को मैंने टीवी पे देखा है, लेकिन मुझे और मेरे कॉलीग से मैंने सुना है बिल्कुल माहौल बहुत ही एक्साइटिंग होता है और सब लोग अच्छा देखिए, ये जनरल असेंबली, ये हॉल है जहां वो सामने पोडियम लगा हुआ है। उस पोडियम पे आएंगे प्रधानमंत्री और उसके बगल में जो आप बड़ा सा एक स्क्रीन देख रहे हैं, उस स्क्रीन पर भी वो बोलते हुए, भाषण देते हुए दिखाई देंगे। और जितने भी लोग वहां मौजूद रहेंगे, उनके पास अलग अलग देशों से सब रहते हैं, तो उनके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं। वो अपने कान में सुन सकते हैं, अपनी भाषा में, जिस भी भाषा का चुनाव वो करना चाहे उस भाषा में उस देश के राष्ट्राध्यक्ष का भाषण वो सुन सकते हैं। ये बिल्कुल अंदर की तस्वीर है। इसके पीछे ऊपर मीडिया गैलरीज हैं जहां से हम लोग लगातार कई बार कवरेज कर चुके हैं यहां से लाइव, और एक अलग ही मतलब मूड और माहौल होता है यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली का जब ये इस तरह से सब लोग जुटते हैं। और न्यूयॉर्क शहर में तो मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सिमट कर आ गई है न्यूयॉर्क शहर में, क्योंकि हर देश, छोटा बड़ा, उनका प्रतिनिधिमंडल, उनके राष्ट्राध्यक्ष वहां मौजूद होते हैं इस महासभा में हिस्सा लेने के लिए। तो न्यूयॉर्क एक छोटी सी मतलब पूरा वर्ल्ड जैसे ग्लोब सिमट जाता है जैसे न्यूयॉर्क शहर में। और मौसम भी इस वक्त काफ़ी अच्छा होता है, सुहावना होता है, ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, बेहद शानदार खूबसूरत मौसम होता है, थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहती है। और फिर इस सब के बीच में इतनी गहमा गहमी होती है, दुनिया भर के लोग होते हैं, ना सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष होते हैं बल्कि उनके साथ आई हुई डेलीगेशंस होती हैं, उनके देशों से आई हुई मीडिया टीमें होती हैं। और मतलब सारे होटल एकदम से बुकड होते हैं, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े स्तर का आयोजन, इंटरनेशनल स्तर के आयोजन में ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है न्यूयॉर्क शहर के लिए भी। न्यूयॉर्क शहर की जो मेयर हैं और उनकी जो वहां की जो प्रशासन है उनके लिए। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं संयुक्त राष्ट्र में और घुस गए हैं यहां से। और अब देखिए, अब जाएंगे महासभा को संबोधित करने के लिए। उनके साथ में ये पूरा डेलीगेशन है, प्रतिनिधि मंडल है भारत का। और लास्ट मिनट आपस में चर्चा हो रही है, बात हो रही है लास्ट मिनट, थोड़ा इधर, थोड़ा ये पॉइंट, थोड़ा वो पॉइंट। प्रधानमंत्री UN हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं इस वक्त, एस्केलेटर से जा रहे हैं उस हॉल में जहां पर उन्हें संबोधित करना है। पूरी दुनिया उन्हें सुनेगी, सारी दुनिया की नजर होगी। वो सामने पोडियम आप देख रहे हैं, वहां पर जाकर वो बोलेंगे। फिर वो जो पीछे आप स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन पे लाइव वहां से उनका भाषण, संबोधन दिखाई देगा। और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, इस पर सारी दुनिया की नजर है इस वक्त, और खासतौर से चीन की, खासतौर से पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने तो इतना निराश किया, इनफैक्ट पाकिस्तान के लोग ही इतने निराश है कल के इमरान खान के भाषण से, जो उन्होंने वर्चुअली दिया। वो खुद यहाँ आए भी नहीं हैं, उन्होंने वर्चुअली ही, ऑनलाइन ही अपना संबोधन दिया UNGA में। और उसमें वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का राग अलापते हुए नजर आए, सिर्फ और सिर्फ भारत से ऑब्सेशन, उनका जो है ऑब्सेस्ड नजर आए वो। और इसकी निंदा जो है वो खुद पाकिस्तान की मीडिया भी कर रही है, पाकिस्तान की जनता भी कर रही है कि आखिर इमरान खान सोच क्या रहे थे। अब देखिए, आप देख रहे हैं NSA डोवाल, अजीत डोवाल को आप देख रहे हैं, साथ में S जयशंकर हमारे विदेश मंत्री। ये इस पंक्ति में अब ये दोनों ने ये कुर्सियां संभाली। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना, ये भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए है। यहां पर सारी भारत की टीम बैठ रही है, जो UN में रहते होते हैं परमानेंटली, जो स्टेशन है वो, और जो भारत से गई है विदेश मंत्रालय की टीम। अब देखिए, NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल बात कर रहे हैं, कुछ लास्ट मिनट चर्चा हो रही है और साथ में उनके बैठे हैं
एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री। कल जितनी भी मुलाकातें हुई, कल जितनी भी बैठकें हुई, चाहे वो जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की 1-on-1 हो या फिर क्वाड की बैठक हो, तो भारत ने बार बार ये कहा है कि हम ग्लोबल जिम्मेदारी की बात करते हैं। महात्मा गांधी का जिक्र इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ कि महात्मा गांधी ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते थे, यानी कि हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक के तौर पर, हर देश अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक के तौर पर दिखे और उसी के चलते अपनी जिम्मेदारी दुनिया के प्रति निभाए उन तमाम मुद्दों को लेकर जो आज की तारीख में दुनिया को प्रभावित करते हैं, चाहे वो आतंक का मुद्दा हो, चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, या सबसे बड़ा आज की तारीख में पिछले 1.5 साल से जो दुनिया के सामने मुंह बाए मुसीबत खड़ी है, कोविड की जो समस्या है, वो मामला, ये तमाम इश्यूज जो दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं आज के दौर में, उन मुद्दों पर जो देश हैं वो अपने आप को ग्लोबल नागरिक समझते हुए एक साझा रणनीति बनाए और अपनी जिम्मेदारी समझे कि हमें दुनिया के प्रति ये जिम्मेदारी निभानी है इन चुनौतियों, इन चैलेंजेस, इन मुसीबतों से निपटने के लिए, बजाय इसके कि हम विस्तारवाद की नीति अपनाएं और अपनी धौंस जमाने की कोशिश करें दुनिया में, या आतंक के जरिए दुनिया में न्यूसेंस फैलाएं जैसा कि कई मुल्क करते हैं, पाकिस्तान उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है, या फिर चीन जो विस्तारवाद के जरिए बिना मतलब के एक्सपेंशन की नीति, जैसे साउथ चाइना सी 90% समुद्र को अपना मानता है, अपना कहता है, वहां के देशों को परेशान करके रखा है। तो इस तरह की जो हरकतें ये तमाम देश करते हैं, ये बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल सिटीजन, ये प्रधानमंत्री का कल का कहना था। और क्वाड जो बना है, गुट बना है, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उसकी मंशा ही यही है, उसका मिशन और विजन ही यही है कि भाई हम ग्लोबल सिटीजन्स होते हुए दुनिया की निगरानी में, दुनिया की जो समस्याएं उनके लोगों के सामने हैं उससे जूझने में के लिए एक साझा रणनीति बनाए और उस पर अमल करें ताकि दुनिया का कुछ भला हो। अब देखिए ना, ग्लोबल गुड की बात की प्रधानमंत्री ने, कहा एक तरफ इमरान खान नकारात्मक बातें, कहा अफगानिस्तान में आतंक की फैक्ट्री और पता नहीं किस जमाने में तालिबान जाने की बात कर रहा है। आज भी वहां से ये एक खबर हम देख रहे थे कि भाई हाथ काटना और वो जो अंग काटने की सजा है वो जारी रहेगी अफगानिस्तान में। तो ये किस दौर में पीछे जा रहे हैं। और इधर भारत बात कर रहा है ग्लोबल गुड की, यानी दुनिया के लिए अच्छा कुछ हो, दुनिया की अच्छाई के लिए कुछ नीति बने, साझा नीति बने, सब लोग एकजुट हो, तमाम देश एकजुट हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे, एनएसए डोभाल अभी भी बातचीत में गंभीरता से इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। उनका स्टाइल है ये, वो लास्ट मिनट तक कुछ ना कुछ मंत्रणा, बातचीत होती रहती है। कई बार हमें मौका मिला संयुक्त राष्ट्र महासभा कवर करने का, तो अक्सर ऐसी तस्वीर दिखती है कि वो एक आखिरी वक्त तक एक कोने में खड़े होकर कुछ अपडेट्स लेते रहते हैं, और आज भी एनएसए डोभाल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर गंभीरता से बैठे हुए हैं और लास्ट मिनट वो भी अपने लोगों से चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का भाषण अब से थोड़ी देर बाद, बाकी देशों के प्रतिनिधि मंडल और प्रतिनिधि भी यहां मौजूद हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में। भारत का डेलीगेशन एक तरफ है, आपने देखा वहां पे वह जो विदेश मंत्री के साथ तमाम लोग मौजूद हैं, और अब इंतजार है उस पोडियम पे प्रधानमंत्री के जाने का और फिर देखने का कि प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में क्या कहेंगे। यूएनजीए में विदेश मंत्री, विदेश सचिव, एनएसए डोभाल और पूरा भारतीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद। चीन पाकिस्तान के लिए बहुत सीधे तौर पर मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कि इस स्तर पर प्रधानमंत्री कभी बात करते नहीं, वो लार्जर इश्यूज की बात करते हैं। मंजू, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, मंजू सेठ अगर मुझे सुन रही हो तो, कि वो लार्जर इश्यूज की बात करते हैं और पहले ही उन्होंने कह दिया ग्लोबल गुड, यानी दुनिया के भले के लिए जो नीति बनाने की जरूरत हो, जो रणनीति बनाने की जरूरत हो, भारत उसमें हमेशा आगे रहेगा, सहयोग देगा। बिल्कुल सहयोग देगा और सब देशों को लेके साथ चलना चाहते हैं, और ताकि ग्लोबल गुड की तरफ सबकी नजर रहे और सब कोऑपरेट करें, आपस में साथ में काम करें। और स्पेशली जैसे आपने अभी भी कहा है ग्लोबल गुड पे, और जैसे क्लाइमेट चेंज है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, कोविड है, हेल्थ इश्यूज हैं, और सप्लाई चेन्स की भी बात हुई है। तो ये एंड फार्मास्यूटिकल्स वगैरह के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको रोका ना जाए। इन सब चीजों पे आई थिंक डेफिनेटली, और टेररिज्म
पे भी बात की जरूरत है, बिकॉज अगेन ये ग्लोबल चीज है जो सब लोगों को अफेक्ट करती है। यह सिर्फ एक देश की तरफ नहीं डायरेक्टेड होती, कोई बॉर्डर्स तो होते नहीं टेररिस्ट के लिए, वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। और खासकर हमारी नेबरहुड में तो बहुत ही ज्यादा इनका प्रकोप हो गया है। एंड इस पे तो जरूर बात करेंगे। और जो बार बार तालिबान गवर्नमेंट की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी बात जो हो रही है पाकिस्तान के द्वारा भी, और थोड़ा अदर कंट्रीज जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक जो मेरे को ये लगा कि ये जो कह रहे हो, अगर हम वर्ल्ड कम्युनिटी उनको नहीं सपोर्ट करेगी, इमरान प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान ने कहा, तो इससे आतंक हो सकता है, बहुत बुरा असर हो सकता है। अच्छा देखिए, अभी अधिकतर यूएन मुख्यालय के अंदर, जहां असेंबली के अंदर हॉल में बहुत सारी सीटें खाली दिख रही हैं। अब उसकी एक वजह यह है कि बहुत से दुनिया के जो नेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं कोविड के चलते। बहुत से लोगों ने ट्रैवल नहीं किया है। हमारे प्रधानमंत्री वहां गए क्योंकि उनको क्वाड में भी शामिल होना था, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करनी थी, तो हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल वहां गया। कई दिन पहले से विदेश सचिव, विदेश मंत्री वहां मौजूद थे, अलग अलग बैठकें कर रहे थे, फिर प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं। लेकिन अधिकतर ये हॉल ऐसा होता नहीं, ये खचाखच भरा होता है। क्योंकि पिछले सालों, कई सालों में जब मुझे मौका मिला है वहां जाकर कवरेज करने का, तो यहाँ मतलब खचाखच भरा होता है ये पूरा का पूरा हॉल, और तमाम लोग मौजूद होते हैं। लेकिन आज स्थिति थोड़ी अलग है। कोविड की वजह से कई लोगों ने ट्रैवल नहीं किया। इमरान खान ने भी वर्चुअली भाषण दिया, और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने वर्चुअली मतलब ऑनलाइन अपना संबोधन किया है। बहुत से लोग यहाँ ट्रैवल करके नहीं गए। प्रोफेसर महेंद्र, शायद का जो भाषण, हेलो जी, प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है वो दो संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आप देखिए कि भारत इस समय जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका भी सदस्य है, नॉन परमानेंट मेंबर है। तो जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र की, भारत उसका भी सदस्य है। तो कहीं न कहीं और ज्यादा जिम्मेदारी है भारत के ऊपर। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस बार जो डिबेट का टॉपिक है वो है बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19। तो किस तरीके से जो है कोविड-19 से जो पूरा विश्व जो है उससे कैसे जो है उससे रिकवर करे, कैसे अर्थव्यवस्था को, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो मंदी के दौर से गुजर रही है उसको कैसे टैकल करे, जो वैक्सीन की शॉर्टेज है पूरे विश्व में, या जो वैक्सीन की समस्या है उसके लिए जो रॉ मटेरियल कैसे उपलब्ध कराया जाए, और जो है भारत इसमें एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है। और जैसा भारत ने सेकेंड वेव आने के पहले किया, तो भारत ने जो है कई ऐसे देश थे जिसको जो है भारत ने, और कई यूएन पीस कीपिंग फोर्स को भी जो है भारत ने वैक्सीन दिए। तो ये मुद्दे जो है आने वाले हैं, निश्चित प्रधानमंत्री जो है मोदी जो है इन मुद्दों को उठाने वाले हैं कि किस तरीके से जो सप्लाई चेन है, खासकर वैक्सीन की जो रॉ मटेरियल्स है उसको कैसे जो आपसी जो है सहयोग से जो है वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जैसे जो है जहां तक टेररिज्म का मुद्दा है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो इंडिया इज पार्ट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, भारत जो है इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है। तो निश्चित रूप से जो है आतंकवाद जो है कहीं न कहीं प्रधानमंत्री निश्चित रूप से आतंकवाद के मुद्दे जो है वो टच करेंगे। और जब आतंकवाद का मुद्दा आएगा तो पूरे विश्व के सामने एक और चुनौती है, वो अफगानिस्तान के रूप में। तो ये मुद्दे जो है कहीं न कहीं परोक्ष रूप से, या देखिए प्रधानमंत्री अब पोडियम की तरफ जाते हुए, और ये बेहद एक गौरवान्वित करने वाला पल होता है जब आप अपने देश के प्रधानमंत्री को वहां पोडियम पे जाते देखते हैं। अब सुनिए, प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हो गया।